नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्चना पाठक और आप देख रहे हैं बरेली वाली। अगर मैं नीट आश्रम की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा संस्थान है जहां पर आकर अपने सपने को पूरा करने का ख्वाब बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं नीट एग्जाम की। तो आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाले हैं। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और यहाँ के ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में MBBS कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से, और हर पेरेंट्स का यही सपना होता है, हर बच्चे का यही सपना होता है कि अगर वो नीट एग्जाम दे रहा है ना तो क्रैक करके सीधा उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। इसी जानकारी के लिए चलते हैं अंदर और मिलते हैं एक्सपर्ट से, टीचर से, मेंटर से, और जानते हैं उन छोटी छोटी बातों के बारे में। जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, निराश ना हो, उनके लिए नीट आश्रम बेहतर संस्थान है यूपी का। केमिस्ट्री की क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड कराता हूँ। फोकस होता है बच्चों के फंडामेंटल चीजों पे ध्यान देना, उनके फाउंडेशन पे ध्यान देना। नीट वाले बच्चों को कुछ नंबर से जो बहुत ही क्लोज आकर के बच्चे जो रुक जाते हैं कि अपने सिलेबस को वो उसको अच्छे से बैंड अप नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, कंप्लीट सिलेबस को बैंड अप करना मस्ट है इसमें जो है। के बाद टेस्ट सीरीज करना, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि केवल थ्योरी पढ़ने से बेटा नहीं होगा। जी। हम लोग को मैम क्या होता है कि जनवरी तक हमने सिलेबस को बाइंड अप कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि समय मिल जाता है बच्चों को जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के। नीट का एग्जाम जो है पेशेंस मांगता है। फिजिक्स के फोबिया को मैं बताऊंगा सर, मनोज सर के अलावा और कोई दूर नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। मेरे साथ हैं नीट आश्रम के अतुल सर, जो कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं बायोलॉजी के। तो कैसे बच्चों को बहुत इजी मोड में पहुँचा देते हैं? अगर जैसे बायोलॉजी के सब्जेक्ट देते हैं तो नीट में लगभग 50% हमारा ये कवर करता है। अच्छा। किसी ने नीट में अगर हमारे पास NCERT में किसी टॉपिक पर अगर 10 पॉइंट हैं तो हमें सारे पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। अच्छा। बहुत ज़्यादा टिपिकल पेपर नहीं है ना सर? रिवीजन है। रिवीजन है। आप रेगुलर टेस्ट दीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए, मतलब आराम से नीट करेक्ट होता है। और आपको ह्यूमन इंटरेक्शन या टीचर इंटरेक्शन चाहिए। अगर बहुत एक्सपर्ट है बात अलग है, बट अगर इम्प्रूव करेंगे तो विदाउट मेंटर इम्प्रूव करना बहुत इम्पॉसिबल है। कई स्टूडेंट्स ने हमारे 12th के साथ किया जी, और चाहो तो ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। तो साथ हैं यहाँ पे सर मिस्टर श्याम सुंदर सर। हम नीट आश्रम के बारे में बात करेंगे तो पिछले काफ़ी सालों से बरेली का एक ओनली वन इंस्टीट्यूट रहा है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। और इस बार हमारे जो मनोज सर हैं ऑलरेडी वेल एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 9 हाउ टू प्रिपेयर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दिस इज द बेस्ट प्लेस हियर इन बरेली। हम आपको मिलवा रहे हैं आज एक्सपर्ट से। बेसिक टू एडवांस लेके चलते हैं। जब नीट में जाता है तब तक उसका फुल्ली प्रिपेयर होके जाता है। तो मेरे साथ है नीट आश्रम में सर मिस्टर शशिकांत सर। नीट आश्रम में यूपी का एक पहला ऐसा संस्थान है जो केवल नीट के लिए ही समर्पित है। नीट आश्रम का बेस ही मेडिकल है। आश्रम को 9 ईयर हो गए हैं रन करते हुए। नीट आश्रम जो है ये केवल क्वालिटी एजुकेशन पे ही वर्क करता है। इसके फाउंडर एंड डायरेक्टर जो हैं इंजीनियर मनोज शर्मा सर हैं, वो फिजिक्स एक्सपर्ट हैं। 37 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस है। जो बेस है वो हम केवल मेडिकल ही है, मेडिकल को ही लेके हम लोग चलते हैं नीट आश्रम के लिए। नीट आश्रम आज टाइम 120+ स्टूडेंट्स हैं जो MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 120+। बच्चा 250 के बाद नीट क्वालिफाई कर लेता है। बिल्कुल। लेकिन उसमें बच्चा BMS भी करता है, BDS भी करता है, BMS भी करता है। ये हमारी ये रहती है MBBS और AIMS के लिए। और बैच चलता है 10:15 से चलता है 10:15 से 2:30 तक। अच्छा। इवनिंग टाइम 4:15 से लास्ट क्लास 8 PM तक रहती है। नीट आश्रम जैसे रजिस्ट्रेशन फीस कम से कम अमाउंट है जो ना के बराबर होता है। जब बैचेज स्टार्ट होते हैं तो वो हम लोग 15 अप्रैल से या 2 अप्रैल से स्टार्ट कर देते हैं। तो बोर्ड का रिजल्ट होता है उसके बाद स्टार्ट होते हैं। लेकिन बच्चा इसमें ये बच्चा पहले आएगा, समय से आएगा तो समय से उससे बच्चे का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। आश्रम में टोटल AC क्लासरूम है। लोकेशन है 3rd फ्लोर प्रिया टावर, प्लॉट नंबर 101, सतीपुर चौराहा, पीलीभीत बाईपास रोड पर। बच्चा जैसे जब तक पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं तब तक हम बच्चों को बाहर जाने को परमिशन नहीं देते हैं। अक्षत तिवारी है ऋषिकेश में 0 अटेम्प्ट में इन्होंने क्वालिफाई किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे ध्रुव अग्रवाल हैं, इनको RML दिल्ली मिला है, ये भी 0 अटेम्प्ट है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 11th 12th के साथ में ले गए हैं। को जो शेयर करेंगे आगे तक पहुँचाएंगे तो उनके लिए बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ स्पेशल डिस्काउंट रखेंगे। बच्चा हमारे यहाँ जब तक एडमिट रहता है जब तक नीट का एग्जाम नहीं होता है। इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए थैंक यू सो मच।